हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये ना बेडशीट मैं ले आई मेले से और देखिए कैसी है गाइस। इसमें ना थोड़ा डार्क दिख रहा है, वैसे लाइट है, ये काफ़ी लाइट दिख रही है यहाँ से। तो कैमरे में पता नहीं क्यों इतनी डार्क डार्क दिख रहा है, मतलब रोशनी नहीं इतनी आ रही है। तो वैसे मुझे जब मैं नेचुरल देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, रोशनी आ रही है। और गाइस देखिए बहुत ही प्यारी बेडशीट है और अभी बिछाई मैंने वैसे वीडियो बनानी थी। तो देखिए ये लाई में मेले से, और एक ये लाई में मेले से रनर जो नीचे बिछता है रनर क्योंकि यहाँ पे ना जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ था सोफ़ा। और बस ऐसे ही है कुछ, इतना हल्का फुल्का ही मैंने साफ़ सफाई की है। अभी झाड़ू तो लगा लिया मैंने, पर पोछा नहीं लगाया है। तो ये किचन में अभी एक तरफ मैंने दूध का वो रखा हुआ है, डोल भी दूध का रखा हुआ है, चाय का रखा हुआ है, और आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ है गाइस। मैंने सोचा चलो मैं सुबह सुबह ये निपटा लेती हूँ यहाँ पे जो बेडशीट है। तो गाइस इसमें सच में बहुत डार्क दिख रहा है, ऐसे रोशनी नहीं दिख रही, ऐसे दिख रही है। देखो अब अच्छी लग रही है ना, ऐसे दिख रही है, रोशनी अच्छे से दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चाय पी लेते हैं। अब इस तरफ से अच्छी दिख रही है, देखो ऐसी दिख रही है ये। तो ये बेडशीट मैंने ली थी ज़्यादातर इन पिल्लो के, जो पिल्लो है साथ में इसके मिले हुए, ये साथ मिले हुए इसके जो पिल्लो है, हटो बनी, जो पिल्लो है इसके ना साथ मिले हुए इसके पिल्लो। देखो ऐसी दिख रही है, अब सही दिख रही है। देखो जैसे मैं बैठी हूँ ना ऐसा दिख रहा है, देखो लाइट। अगर बैक कैमरे से मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल डार्क दिख रहा है। तो जब तो गाइस दो बेडशीटें लाई थी मैं, एक को मैंने बिछा लिया था और आज उठाया मैंने उसको 3 दिन के बाद। तो मैं कहा फिर ज़्यादा ही, वो भी वाइट है ना, वाइट कलर की है वो। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाला कलर बहुत प्यारा है, ये लाइट कलर है ना। अभी भी उठाया मैंने इसको, मैं कहा ज़्यादा मैला, अगर ये ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो फिर इसका जो दाग है वो नहीं निकलते, फिर ना मैल निकलता है। मैं कहा जल्दी जल्दी, मैं वैसे भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं बिछाती बेडशीट को। तो आ जाइए अब हमारे साथ किचन में और फूले फूले परांठे खाइए, ठीक है। और मैं यहाँ पे हरे प्याज का साग बना रही हूँ गाइस, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आजकल इसका वैसे भी मौसम आया है खाने का, तो आजकल वैसे भी हरा प्याज बहुत ही मिलता है इस मौसम में, और बहुत ही टेस्टी होता है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ मत डालो आप, मैंने तो धनिया और मेथी तो डाली मैंने, और धनिया मेथी डाली मैंने, और नमक और हल्दी मिर्च डाले हैं, और बाकी कुछ भी नहीं डाला है इसमें। तो प्याज इसमें ऑलरेडी है। और गाइस मैं बोल रही हूँ इतना टेस्टी बना था ना, बच्चों ने भी मैं बोल रही 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही खाई है सच में, और मैंने भी। और आज तो मैंने बिल्कुल भी लंच नहीं किया, बस इसी का वो खाया था हमने, पेट भर के ठूस ठूस के खाया था बच्चों ने, क्या बताऊँ आपको। और मैंने भी वैसे ही सेम। तो मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली, और बच्चे अभी उठ गए हैं। और बच्चे तो बच्चे ही होते, देखिए यहाँ पे शैतानियाँ हो रही है, साथ में मन्नत इसके साथ शरारती कर रही है। देखो इसको उठाने नहीं दे रही है रज़ाई। मैंने बोला मोक्ष को, मोक्ष रज़ाई ना उठा ले प्लीज़, थोड़ी मदद कर ले मेरी। कभी कभार कर लेता है ये, तो कभी तो बिल्कुल भी नहीं करता। कभी पूरा घर फैला होता है तो फिर खुद को ही करना पड़ता है, चलो बच्चों को भी क्या काम वो करना। तो फिर जब बेले बैठे हैं, अभी आजकल फ्री है ना, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इससे थोड़ा बहुत काम करवा लूँ। जैसे रज़ाइया फ़ोल्ड कर लेता है ये अच्छे से, इतने अच्छे से तो नहीं आता, फिर भी चलो टाइम पास ही है। तो नहा धो के ये आ गया था बाथरूम से, और फिर मैंने बोला इसको, मैं कहा फटाफट से तू रज़ाई उठा ले और फिर उसके बाद पूजा पाठ कर ले। तो पूजा भी कर लेता है कभी कभार ये। फिर मैंने इसको ये बोला कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अंदर की तरफ कर, और फिर वैसे ही रखा इसने, वैसे ठीक हो गया था। मैंने भी नहीं इसको फिर ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, मैंने वैसे ही रखा जैसे इसने रखा था। फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा, और दोबारा से मैंने फिर अपने हाथ वगैरह और तवा वगैरह साफ़ किया, और मैं लग गई फिर अपने नाश्ता बनाने के लिए। तो क्योंकि बच्चे को भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था गाइस। जब जिस दिन घर में बच्चे होते हैं ना, तो ये बहुत ही लेट उठते हैं, और रात को भी लेट सोते हैं, और सुबह भी लेट उठते हैं, और फिर हम उठाते भी नहीं हैं इनको। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, सारी ज़िंदगी काम करना है ना, तो क्या उठाना, चलो कोई नहीं, 2-4 दिन है इनके छुट्टी के, तो कोई बात नहीं, सोने दो इनको। मैं वैसे भी ऐसे ही करती हूँ, जब छुट्टियाँ होती है बच्चों को तो मैं इनको सोने देती हूँ।
तो फिर जब स्कूल जाते तब तो फिर उठना ही पड़ता है। फिर बच्चों को चाहे बेशक मैं ही उठा के वो करूँगी इनको, तो फिर भी उठना तो पड़ता ही है ना इनको सुबह। तो यहाँ पे मेरा साग बन गया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ परौंठियाँ, ट्रायंगल वाली परौंठियाँ, ये भी मन्नत के कहने से। और कोई गोल बनाई मैंने, कोई ट्रायंगल वाली बनाई मैंने। तो फिर मन्नत को ये शेप पसंद है कि स्पेशली इसने बताया था मेरे को कि मम्मा ना मुझे ट्रायंगल वाली परौंठियाँ बनाना हो। फिर मैंने सोचा चलो मैं यही बना लेती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ या चौरस बनाती हूँ। तो फिर ये टेस्टी भी लगती है खाने को, क्योंकि मैं आजकल परौंठियाँ बना रही हूँ इनको, कभी कभार इनको मैं बना लेती हूँ बीच बीच में। तो मैंने ना इनको कर दी थी बंद परौंठियाँ बनाना, इतना भी क्या वो तेल तेल खाना है ना, तो फिर बीच में थोड़ा बहुत बंद कर देना होता है। तो फिर बच्चे ना फिर कम लग गए रोटियाँ खाने। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आज इनको परौंठियाँ बनाऊँ, और कुछ मैंने आलू के परौंठे बनाने हैं बीच में। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आलू के परौंठे बना लेती हूँ। इधर आलू उबाल के रखे थे मैंने दोपहर के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी ना। फिर सुबह मुझे जो टाइम था मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम बचा था, अभी बच्चे सोए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू उबाल के रख लेती हूँ और थोड़े मैं आलू के परौंठे बनाती हूँ, बच्चों को भी पसंद है। और मैं नहा धो के फिर आ गई थी, और हल्की हल्की ठंड थी, मैंने पोटी भी डाल के रखी हुई है देखिए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज आलू के परांठे भी थोड़े बहुत बनाती हूँ। तो थोड़े मैंने सब्ज़ी के लिए रख लिए थे दोपहर के लिए। तो मन्नत आ गई बीच में कि हाँ मुझे भी आलू के परांठे खाने हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो फिर बच्चों ने भी आलू के परांठे खाए, और वो साग भी खाया। तो जो साग बनाया था ना मैंने, वो फिर मुझे रात को काम आ गया था हमारे। तो फिर मैंने रात को सिर्फ रोटी बनाई थी और सब्ज़ी हमारी बनी हुई थी। तो कई बार ऐसे भी होता है गाइस, क्या करें, कभी दिल करता है ना खाने का, जो दिल करता है वो बना लो। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं परांठे भी बना लेती हूँ, और मेरे दोनों काम फिर हो गए। जैसे टाइम बचा था मुझे, तो मैंने आलू फटाफट से उबाल लिए। तो फिर यहाँ पे मन्नत बार बार मोक्ष को परेशान कर रही थी। मोक्ष गया था वॉशरूम, तो मन्नत परेशान कर रही थी। फिर मैंने इसको टोका कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करते, गलत बात होती है। तो फिर ये वैसे मान जाती है, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाए थे परांठे, भी फुले फुले से बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। और बच्चों ने ना 2-2 परांठे खाए गाइस, और साथ में वो प्याज, जो प्याज वाला साग बनाया था मैंने, और उसके साथ भी इन्होंने खाना खाया। तो आज मैं बोल रही हूँ कि आज मैंने बिल्कुल भी लंच नहीं बनाया है, क्योंकि लेट खाया हमने। हमें मतलब 11-12 बज गए थे हमें खाते खाते, 11:30 बजे लगे थे हम नाश्ता करने। और फिर 12 बजे तो वैसे भी फिर पेट फुल रहता है, फिर 12-1 बजे तक फिर हमने कुछ बनाया नहीं। फिर जो मैंने जो आलू की स्टफिंग पड़ी हुई थी ना, वो मैंने सोचा अगर ऐसे रखूँगी तो फिर ये शाम तक ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने ना उनके परांठे ही बना लिए। फिर मैं कहा चलो शाम तक ये इससे ना थोड़ा सा पानी छूटने लग जाता है। तो फिर मैं कहा बनाएगा भी कौन, फिर कौन वो करेगा, दोबारा दोबारा से गैस जलाओ, तवा रखो। तो मैं कहा नहीं, मैंने नहीं अभी ये कुछ भी वो करना है। तो मैं कहा ये बना ही देती हूँ। फिर मैंने सबके परांठे बना लिए थे, क्योंकि आलू मेरे से ज़्यादा मैश हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा ये आलू अगर रह जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, अगर उसका प्याज का साग रहेगा तो शाम को भी खाया जाएगा, है ना। तो देखिए कितने प्यारे फुले फुले से परांठे बने हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने सब सारी जो भी स्टफिंग बनाई थी मैंने आलू की, वो सब मैंने बना ली, मतलब परांठे बना लिए मैंने। फिर बच्चों ने बल्कि शाम को 4 बजे फिर दोबारा से इन्होंने मांगे, क्योंकि भूख तो लग ही जाती है। बच्चे एक बार तो नहीं खा सकता आदमी, कोई भी हो जाए, बच्चे हो हम बड़े हो। तो चलो पेट भर के तो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं हम, तो इतना भी नहीं खाते कि पूरा दिन हमें भूख ही लगती। तो बच्चे हैं, इन्होंने दौड़ना भागना होता है इधर उधर, तो फिर इनको भूख लग जाती है। तो फिर इनको क्या, मुझे भी भूख लग गई थी। फिर मैंने चाय बनाई, और हमने फिर चाय के साथ मैंने दोबारा से फिर ये गरम किए तवे के ऊपर, और फिर बटर लगाया। फिर उसके बाद हमने फिर चाय के साथ खाए गाइस, और बहुत ही टेस्टी लगे और बहुत ही मज़ा आया। और ऑप्शन हमारे पास साग का भी था, और परांठियाँ भी बची थी। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।